अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आप लोग के पास आपकी 5th असाइनमेंट होगी। अपनी 5th असाइनमेंट को फॉलो अप करें जो वीक 5 की है। उसको देख के हम स्टार्ट लेते हैं। आपके चैप्टर का नेम है एनर्जी। एनर्जी वो चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों में काम करने के लिए। एनर्जी रिक्वायर होती है टू डू वर्क। हर किस्म का काम करने के लिए हमें भी एनर्जी रिक्वायर होती है, मशीनरी को भी एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, हम एनर्जी की प्रोडक्शन अपनी बॉडी के इनसाइड से फैसिलिटेट करते हैं अपने आप को, और जो दूसरी आपकी मशीनरी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल पे जाने से पहले आपको इस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि ये फॉसिल क्या है। बेटा फॉसिल बहुत देर पहले काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट, उसमें हमारी डेड बॉडीज़ भी आ सकती हैं, एनिमल की डेड बॉडीज़, प्लांट की डेड बॉडीज़ आ सकती हैं। वो जब अर्थ क्रस्ट के अंदर, देखिए ना, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँ, ये अर्थ क्रस्ट, इसके अंदर बिलो बहुत नीचे कोई भी ऐसी एनिमल्स, कोई भी चीज़ जैसे प्लांट है, जब वो नीचे रहेंगे और काफ़ी देर तक यहाँ रहेंगे तो इस चीज़ को हम फॉसिल कह देते हैं। ठीक है, फॉसिल। जैसे आप लोग कभी देखें कि मूवीज़ में आपको दिखाया जाता है कि काफ़ी स्केलेटन्स निकलते हैं आपके पास, किसके, डायनासोर्स के, तो वो डायनासोर्स के फॉसिल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है बेटा? जब हमारे इसी तरह कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा ज़खायर हो गया जहाँ से हमें ऑयल की प्रोडक्शन मिल गई, मतलब कि वहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल काफ़ी देर पहले दब गया था, बर्न अंदर चला गया था। ठीक है, तो दबने के बाद उससे क्या हुआ, उसकी ये फॉर्मेशन जब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हुई तो वो क्या बनी, फॉसिल फ्यूल बन गया। फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल मीन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। फॉसिल फ्यूल हमें ज़्यादातर एनर्जीज देते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है कोयल है, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम एंड गैस। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट रियल लाइफ से लेने की कोशिश करें तो बेटा ये देखें, आपके जो क्रूड ऑयल हैं, क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे ऑयल होते हैं, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोलियम। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग के लिए रहेगी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम में क्या, अब आप देखें जितनी भी व्हीकल्स हैं सबके अंदर हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूल। कहाँ से आया? ये फॉसिल फ्यूल है, ये ज़मीन के अंदर से निकलता है। अगर आप इसको उर्दू में देखें तो ज़मीन और ज़खायर जो होते हैं, वो स्टोरेज जो ज़मीन के अंदर थी, उसने क्या किया, कन्वर्जेंस की इन फॉर्म ऑफ फ्यूल। और आज हम उसको यूज़ करें अपने व्हीकल्स में, मशीनरीज में, इंडस्ट्रीज़ में, फॉर प्रोडक्शन ऑफ आवर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और फॉर आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मूविंग वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक हो गया। इसमें आपकी गैस भी आती है, आपको अच्छे से पता है, नेचुरल गैस, CNG भी आती है। नेचुरल गैस जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, सुई गैस, जो कि आप लोग के खाने के लिए बनती है। इसी के अलावा अगर आप ये देखें कि जो आपकी आ जाती है सुई गैस, CNG से क्या होता है? CNG हमारी गाड़ियों में यूज़ होती है, ट्रैवलिंग का पर्पज़ हम उससे पूरा कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये आपकी फॉसिल फ्यूल की बात थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमने एनर्जी की बात की, ऑब्वियसली एनर्जी ही लगती है ना जब एक कार चलती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब बात लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या है बेटा। पहली बात ये आ जाती है, जब किसी भी चीज़ को आपने देखना है कि वो एक जगह पर स्टेबल है, जैसे मैं ये पेन यहाँ रख रही हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है। इस पर सिर्फ ग्रेविटी लग रही है जो यहाँ पे स्टे कर है। ये देखें, ये शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर बुक पड़ी हुई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी और इसकी अपनी एनर्जी लग रही है, और वो अपनी एक जगह पे स्टेबल है, ना वो मूव करेगा ना कुछ और। जो इस टाइम पे ये बुक एनर्जी एक्वायर करी है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, इट्स मीन अ बॉडीज पोजीशन। कोई सी भी बॉडी यहाँ पे आ सकती है, उसकी पोजीशन। एक और एग्जांपल अगर हम लें, अगर हम एक बॉल को, ठीक है, हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल को अगर हम किसी जगह पे पकड़ के खड़े हैं, ये अगर हम इसको कहें ये बॉल है, तो जिस वक्त तक हमने इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है तो ये क्या है? ये बॉल हमारे पास, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में हमारे हाथ में इसको हम पकड़ेंगे, रेजिस्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये कौन सी एनर्जी हुई? वो एनर्जी जो सिर्फ पोजीशन की वजह से है। एक और बात, अगर हम एक कार की एग्जांपल लेते हैं तो जब तक एक रोड के ऊपर एक कार, यहाँ पे अगर हम इस कार को देखें तो ये जब तक एक स्टेबल पोजीशन पे है तो इसकी एनर्जी कौन सी है? इसमें अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। जब ये कार रेस्ट पोजीशन पे है
तो ये कौन सी एनर्जी एक्वायर कर रही है? पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, इट्स मीन अ बॉडीज मोशन। अब यही कार जब मूवमेंट स्टार्ट करेगी तो ये रोड के ऊपर जब मूव करेगी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे फर्दर मूव करती जाएगी। तो अब वो जो एनर्जी एक्वायर कर रही है वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम बॉल की बात करें, अगर हम इस बॉल को भी छोड़ देते हैं तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, अर्थ की तरफ, जो भी ज़मीन है जहाँ पे भी आके गिरेगा। तो जो यहाँ पे ये एनर्जी एक्वायर करेगा वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। जो यहाँ पे इस रेस्ट पे अब की हुई थी वो कौन सी थी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। तो ये थी आपके पास 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी में उन्होंने पूछा है कि साउंड एनर्जी मूव कैसे करती है। ये तो आपको अच्छे से पता है कि साउंड एनर्जी क्या है? हमारी लिसनिंग एबिलिटीज, जिससे हमें लिसन करने को कुछ मिलता है, सुनने को कुछ मिलता है, वो क्या है? साउंड एनर्जी है। ठीक है, अब वो मूव कैसे करती है? वो ट्रेवल करती है बेटा इन फॉर्म ऑफ वेव। अगर आप वेव को देखें, दिस इज अ वेव। इस तरीके से जब कोई चीज़ ट्रेवल करती है उसको वेव कहते हैं। इसका एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है। टॉप को क्रस्ट, बॉटम को ट्रॉफ कहा जाता है। ठीक है, ये है एक वेव। ये इस तरह मूव करती है, एक जगह से स्टार्ट होकर ट्रेवल करती है टूवर्ड दी लिसनर्स, जिसने वो एनर्जी सुननी हो उस तरफ। जैसे अगर हम यहाँ कहें तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हमारा कान है, ईयर है, जिसने वो आवाज़ सुननी है। तो ये इन फॉर्म ऑफ वेव मूव करेगी। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम मूव करवाते हैं ज़रा ज़ोर से पुश करके, लोडेड थिंग्स, उसकी आवाज़ होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो हम ट्रैवल करवा रहे हैं उसको, और उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और वो मूव हो रही है। मूव होने की वजह से उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। ये मैंने आपके पास बेटा एक एम्पलीफायर की एग्जाम्पल बनाई है। एग्जाम्पल है, आपने अमूमन देखा होगा ये जो आपके मूवीज़ के अंदर और ये जो आप लोग VCRs वगैरह यूज़ करते हैं, या कोई भी ऐसा एम्पलीफाइंग टैबलेट यूज़ करें, एम्पलीफाइंग मशीन देखें, उसके ऊपर इस तरीके की वेव्स जनरेट हो रही होती हैं। कहीं पे छोटी, कहीं पे नॉर्मल, कहीं पे बहुत बड़ी, कहीं पे बिल्कुल नॉर्मल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है ये वेव्स हमें साउंड की ट्रैवलिंग बता रही होती हैं। इस पॉइंट पे साउंड नॉर्मल है, इस पॉइंट पे साउंड बहुत लो है, इस पॉइंट पे नॉर्मल है, इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा है, इस पॉइंट पे कम हो गया। तो ये है वेव्स, जो कि आपको किसी एम्पलीफायर के ऊपर बहुत अच्छे से नज़र आ रही होती हैं। ठीक है,